मित्रों नमस्कार। मैं लखनऊ से डॉक्टर रामवृक्ष सिंह। अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुए, आगे भी चुनाव होंगे और तमाम जनसेवक आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे। इस देश में चाहे सरकारी सेवा हो, चाहे जनप्रतिनिधि का कार्य, सब लोग ये दावा करते हैं कि वे आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। पर मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, खासकर जो जंतु हैं, 2 पैर वाले या 4 पैर वाले, वे सब अपनी दैहिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सेवा के लिए लोग काम करते हैं, क्योंकि जो काम करता है उसके पास भी पेट होता है, उसकी भी आवश्यकताएं होती हैं। केवल सेवा के बल पर तो वो जीवित रह नहीं सकता। इसलिए मतदाता हो या आम जनता, उसे ये समझना चाहिए कि केवल सेवा की अपेक्षा में किसी को काम सौंप देना ये उचित नहीं है। इसीलिए जो लोक सेवक होते हैं उनको पर्याप्त वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। एक समय था जब आईएएस अधिकारियों का वेतन बैंक अधिकारी की तुलना में कम होता था। सरदार जोगिंदर सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक बार टाटा जी से उनकी भेंट हुई और उन्होंने टाटा जी से कहा कि आईएएस अधिकारियों का वेतन अच्छा होना चाहिए ताकि वे ढंग की ज़िंदगी जी सकें, अपनी कार मेंटेन कर सकें और एक जीवन स्तर बना के रख सकें। उन्होंने लिखा है कि जब वे राष्ट्रपति जी के अमले में थे तो उनके पास एक स्कूटर हुआ करती थी। किसी तरह उन्होंने कार तो खरीद ली, लेकिन कार का पेट्रोल भरवाने लायक उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। छठा वेतन आयोग जब आया तो लोक सेवकों के वेतन में अच्छी वृद्धि हुई। आज स्थिति यह है कि उन्हें इतना वेतन और इतने भत्ते मिलते हैं कि वे एक अच्छा जीवन स्तर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन ये जो सेवा है, सेवा अगर ईमानदारी से हमें इतने पैसे दे दे कि हम अपना जीवन स्तर कायम रख सकें, तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, हमारा लालच नहीं। इसी प्रकार आज सरकारी सेवा में या जनप्रतिनिधियों को जो वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं, उनमें उनकी आवश्यकता खूब अच्छे से पूरी हो सकती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लालच की पूर्ति करने के लिए न तो देश के पास धन है, न प्रकृति के पास संसाधन है। तो हम अपनी आवश्यकताओं को मर्यादा में रखें और उनकी पूर्ति के लिए ईमानदारी से काम करें, तो ये कहा जाएगा कि हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी आवश्यकताएं अनाप शनाप बढ़ जाएं और हमारा लालच हमारे जो संसाधन हैं उनकी सीमा पार कर जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तो जो लोक जीवन में आज भ्रष्टाचार है, उसका मुख्य कारण यही है कि लोग सेवा का नाम तो लेते हैं, सेवा के नाम पर सेवा तो पा जाते हैं, जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं, लेकिन जब उनके पास मौका होता है तो वे भ्रष्ट होने से भी नहीं चूकते। एटली ने कहा था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जिसके पास शक्ति है वह भ्रष्ट हो सकता है, और अगर बहुत अधिक शक्ति है तो बहुत अधिक भ्रष्ट भी हो सकता है। बाणभट्ट ने अपने उपन्यास कादंबरी में शुकनासेक नाम के मंत्री से, शुकनास नाम के मंत्री से उन्होंने ये कहलवाया था कि यौवन, धन और शक्ति, इनमें से एक भी किसी को मिल जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, और ये तीनों किसी को मिल जाए। हम अपने राजनेताओं में इस चीज़ को देख सकते हैं। हम कुछ अधिकारियों
के आचरण से इस चीज़ को सत्यापित कर सकते हैं कि जब अधिकार मिलता है तो आदमी का आचरण कैसा हो जाता है। इसलिए मित्रों, मैं ये नहीं मानता कि कोई भी लोक जीवन में सेवा के लिए आता है। सेवा के लिए नहीं आता, वो अपनी मानसिक अथवा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके बाद जो उसके मन में एक लालच पैदा होता है उसकी पूर्ति के लिए आता है। धन्यवाद।